एक बार क्या होता है एक बार क्या होता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन लोगों को खाने पर इन्वाइट कर लेता है। यही है शायद मुल्ला नसीरुद्दीन लोगों को खाने पर इन्वाइट कर लेता है। तो उसकी पत्नी वही सोच रहा होता है कि मैं अब कैसे सबको ले जाऊँ, घर कैसे ले जाऊँ सबको, है ना। उसने ये तो दिया कि चलो मेरे घर खाने पर चलो। पत्नी से तो पूछा ही नहीं, सबको घर ले जाता है। कहता है कि सब उसको कह रहे होते तुम बहुत कंजूस हो, कभी मतलब हमको कभी खिलाया विलाया नहीं, हमारा ही खाते हो। तो उसने कहा चलो, नशे में था, घर की तरफ आया तो सारा नशा कर लिया, कि क्या करूँगा। पत्नी ने दरवाज़ा खोला और चुपचाप से अंदर चला गया कि रुको मैं बातचीत करके आता हूँ। फिर पत्नी ने कहा कि पत्नी को सारी बातें बताई ऐसे ऐसे। फिर पत्नी ने कहा कि हम दोनों के लिए खाने को कुछ नहीं है, तो हम दोनों के लिए खाने को कुछ नहीं, इन सबको कहाँ से खिलाएंगे, इतने डींगे नहीं है अपने तुमको। फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय बीता है ना, वो बाहर ही नहीं आया। अब कहेगा क्या लोगों से, तो बाहर आया नहीं। फिर सब पिए हुए थे ना, मधुशाला से आए हुए थे सब पिए कर। तो पत्नी ने बाहर आके कहा, मुल्ला ने कहा कि कहते कि है ही नहीं घर पे, वैसे पियो में पता नहीं चलेगा। तो पत्नी ने कहा कि मुल्ला घर पे नहीं है। तो मैंने कहा 50 आंखें धुआं खा सकती मोहतरमा। हमारे सामने अंदर गए, बुलाओ उनको, हमें दाव तो बुला के आ जाए। तो ऐसे ऐसे कहानी कुछ भी नहीं सार कुछ भी नहीं कहानी का। फिर वो पता है क्या कहता है, ऊपर खुद छत से झांक के कहता है कि तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं, अगर तुम्हारे सामने गया तो हो भी ये भी तो हो सकता है कि वो पीछे के दरवाजे से भाग गया, ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें खाना नहीं खिलाना चाह रहा। ये सारी बातें वो खुद ही कह रहा है छत से। ऐसे बता दिया, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हम जैसे दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं वैसे हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको खुद टेक्निक आ गई तो हम अपने आप को भी बेवकूफ बना देते हैं बहुत बार। हमें पता ही नहीं चलता है, हम अपने से ही बेवकूफ बनते जा रहे होते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम है ना अगले 3 पेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले 3 पेज में? कल हमने ना हृदय के बारे में, शोषण के बारे में ये सब पढ़ा, तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते। 3 बॉक्स पढ़े थे, 3 पेज पढ़े थे। 3 पेज में हम चीज़ों को पेजेस वाइज याद करें, यहाँ लिखा वहाँ लिखा, ऊपर लिखा नीचे लिखा, दाएं लिखा बाएं लिखा, कुछ 1-2 शब्द याद कर लेते हैं, कुछ ट्रिक बना लेते हैं, है ना। बट किताब भी पढ़ते हैं तो लेकिन याद ऐसे करें, ये सब कुछ रिलेवेंट नहीं है ये वीडियो, ठीक है। जो पूरा सेशन लेंगे उन्हीं के लिए रिलेवेंट होगा। एक्चुअली मैं वो अपलोड ही नहीं कर पाती बहुत बार इस वजह से, ठीक है। तो 3 पेज पढ़ेंगे। तीन पेज पढ़े, क्या पढ़ा 3 पेज में? श्वसन, हृदय और हृदय। श्वसन में हम है ना यहाँ पे ये वाला पेज भी मिस रखते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से नहीं चला है श्वसन में।
बहुत सारे पॉइंट्स थे सेशन को लेकर ये भी ध्यान नहीं आ रहा। अभी दूसरा डिस्कस करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला पेज डिस्कस करते हैं। लास्ट वाले पेज में हम ना हृदय के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले भी हृदय ही पढ़ा, ठीक है, तीसरे पेज से शुरू करते हैं। तो तीसरे पेज में हमने ना हृदय के बारे में पढ़ा। यहाँ एक सारणी पढ़ते हैं, फिर यहाँ कुछ, यहाँ अपन ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ बीच में कुछ नेचर। यहाँ जो सारणी है ना उसमें धमनी और शिराओं में अंतर बता रखा था, और हमने कुछ आधार लिए थे, उन आधारों पर धमनी और शिरा में अंतर करना। आधार थे कि कुछ है ना ट्रिक बनाई थी हमने, अल्फाबेट को थोड़ा सा अरेंज करके ट्रिक बनाई थी हमने। पता नहीं ट्रिक तो क्या थी, शायद हाँ, वो लम्हा बहुत मज़ेदार था जब वो मुझे आशा दिला रहा था, ऐसा कुछ था। आशा दीजिए, लम 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 है ना, LAM, हनी। तो इस करके यहाँ ट्रिक थी। ये बेस है, ये जो मैंने ट्रिक बताई ना, ये बेस है, ये बेस है, और इन आधारों पर हम शिरा, धमनी और शिरा इन दोनों में अंतर करते हैं। अब ये क्या, तो कभी तो मोटाई, M से मोटाई, गहराई, दबाव, संकुचन है ना, सक्रिय अंग, और स से संकीर्ण, ये सारे शब्द बता दिए मैंने आपको। इस ट्रिक में कौन कौन से शब्द इस ट्रिक में कौन कौन से शब्द कनेक्ट कर जाएंगे, इस ट्रिक में कौन कौन से शब्दों को होल्ड करा हुआ, बस इन्हीं आधारों पर हम दोनों अंतर बता देते हैं। यहाँ जो है वो हाँ, बस इन्हीं आधारों पर अंतर हो गया है ना। तो यहाँ जो है जस्ट अपोजिट, यहाँ बता देंगे, अगर ये मोटी बताएंगे या पतली बता देंगे, संकुचित होते हैं, चौड़ी बता देंगे। तो ये जो आधार है ना, यहाँ फेवर में, ये सारे आधार यहाँ पे फेवर में, सामने की तरफ ये जस्ट अपोजिट कर देंगे। ऐसे करके हमने दोनों अंतर किया। इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर, इसके बाद हाँ, इसके बाद आते हैं अपन ऊपर अंदर यहाँ भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, ऊपर फिर भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ ऐसे पढ़ते हो, यहाँ ऐसे पढ़ते, ये वाला पढ़ लेते हैं। यहाँ हमने भाषा देखी, तो हमने कहा कि 4 भाषा है, चारों भाषा में एक ऊपर कहते थे कि अंग्रेजी तो दोनों कॉमन है, उसके बाद 2 भाषा, एक हिंदी और गणित, ये तो भी अनकॉमन है। तो यहाँ और यहाँ पढ़ते हैं, अंग्रेजी दोनों कॉमन है। तो यहाँ डब हब अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तेज गति से धड़कन चलना, धीरे गति से धड़कन चलना। यहाँ जो था वो आर्टरी और एक और कुछ था, तो इनके बारे में बता रहा था। आर्टरी में धमनी या शिरा दोनों कुछ होता है, तो उसके बारे में बता रहा था। मोह करके कुछ बता रखा था यहाँ पे कि मायोसोलिस करके कुछ ये जो XYZ करता है, ऐसा कुछ बता रहा था उसके भीतर है ना। फिर अंग्रेजी तो दोनों तरफ होगी, डब अपने ये अपने एक ही आर्टरी वगैरह। अब इन दोनों के ऊपर कुछ और है, कुछ और है। जैसे एक में अंग्रेजी है, एक में हिंदी, एक में गणित है। हिंदी में आता है फास्फोरिस करके कोई यंत्र है जिससे अपन नापते, और गणित में आता है कि ये कितना 72 और 5 है ना, 5 लीटर है शायद था, 72 धड़कन है। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ हम लोग भाषाओं से आते हैं। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ भी ठीक वैसे ही, ये कि एक तरफ तो गणित आ जाता है, एक तरफ अपने अंग्रेजी के ऐसा कुछ आ जाता है। तो गणित से तो अपन वही मतलब 45 में 15 में 10 में से आंकड़े आ जाते हैं। फिर यहाँ जाते हैं तो यहाँ ये क्या है, 45 में 15 में 10, ये चीज़ें कि कितनी धड़कन चलती है, बच्चे कितनी चलती है, सोते समय कितनी चलती है, ये सब इतनी सी बातें नहीं है। ये सारी बातें मतलब इनके आसपास बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन हम सिर्फ क्या एक दो शब्दों को ध्यान करें बस, ताकि हम शब्दों से कनेक्ट होकर बाकी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दें। एक शब्द अगर कनेक्ट करता है तो उससे एक पैराग्राफ ध्यान रहता है ना, तो ऐसे ही याद कर लेते, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ भी मैंने कहा ना कि गणित में वो शब्द बता दिए मैं आपको कि कितने 45 और 15 और 10 में से। यहाँ अंग्रेजी में लिखा होता कुछ और बीपी मापना, तो D और S उनको शायद कुछ कहते हैं कि 120 वाली बीपी को कुछ कहते हैं, 80 वाली बीपी को कुछ कहते हैं, तो उनके नाम लिखे होते D करके और S करके, नाम ध्यान में आने। इसके अलावा इन दोनों के अलावा कुछ एडिशनल बातें भी थी, यही कुछ एडिशनल बातें और भी थी। जैसे यहाँ है ना, यहाँ जो टब कुछ करके था,
टब करके, तो टब का मतलब होता है मतलब 90 होना और फिर 60 होना, क्या जो ऊपर है वही 90 होना और वही 60 होना, ऐसे कर कुछ बातें मेंशन थी। तो इस तरीके से ये पूरा पेजामा हम कवर करते हैं। ठीक है, तो पूरे पेज में ऐसी कोई बात नहीं बती, मतलब पूरे पेज को हमने इस पूरे पेज को हमने एक ब्राउन फिगर में डिस्कस कर लिया, लेकिन हमको बिल्कुल व्यवस्थित करना है, एक लाइन में छोड़नी, ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ ये लिखा हुआ है, हल्का हल्का भी है तो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ और यहाँ, ये पूरा यहाँ हमने नीचे वाला पोर्शन तो पूरा सामने से कर लिया, कुछ एक शब्द भी नहीं बचा। फिर थोड़ा सा अपन ऊपर जाते तो भाषा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते तो अपन कहते थे गणित, और उधर कहते थे सामने की तरफ अंग्रेजी, ऐसा करके याद करते हैं, ये कह के याद करते हैं। तो यहाँ जो भाषा है उसमें एक अंग्रेजी है, फिर गणित है, और फिर इधर हिंदी है ना। तो एक बातें तो बता दी मैंने, पर इनके साथ कुछ और भी लगा हुआ है, मतलब ये इतनी पैराग्राफ में बातें, इतनी पैराग्राफ में जो शब्द बताए हैं उन्हीं से चीजें जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं से जुड़ी हुई चीजें डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपन जैसे क्या बता रखा है, तो मैंने कहा ना बहुत और ये सब इतनी देती बहुत और 5 हो रही, तो उनको लंबी लाइन में लिख रखा है हिंदी में। फिर यहाँ जो मैंने बताया ना कि अंग्रेजी में है यहाँ पे, तो अंग्रेजी में है जो अंग्रेजी में दोनों तरफ फिर यहाँ है ना डब और डब यानी उच्च गति से चलना, और टब यानी धीमी गति से चलना, बस इतना ही थोड़ा ना है कि डब में पता नहीं डब क्या है, इतनी 3-4 लाइन है वो डब में मेंशन है, 3-4 लाइन है टब में मेंशन है, थोड़ी सबको नहीं याद करा लेकिन हमने। फिर यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि फिलीपीन करके हिंदी है, और फिर अंग्रेजी दोनों कॉमन है, एक में गणित और एक में, बाकी इसके अलावा एक में गणित एक में। तो हिंदी से यहाँ वो फिलोपिस कुछ नाम है जो हृदय को नापने का यंत्र है। फिर नीचे तो अंग्रेजी है ही, तो अंग्रेजी में अपन ने ना कुछ कहते हैं कि ये आर्टरी और धमनी और शिरा, तो धमनी और शिरा के बारे में बता रखा होता है, तो इतना पैराग्राफ होता है, और भी 2-4 बातें बता रखी होती है, हमने पढ़ लिया खाली। तो इस तरीके से यहाँ तक का पेज हो गया, एक लाइन भी नहीं बची इसके अलावा जो हमारे निगाह से छूट रही हो। फिर आ जाते यहाँ, तो यहाँ क्या पढ़ते पता है अपन, तो इससे ऊपर क्या पढ़ते पता है, इससे ऊपर मैंने आपको बताया ना कि गणित करते हैं और सामने अपन अंग्रेजी करते हैं, गणित और सामने की तरफ अंग्रेजी। तो गणित में वही अपने 45 होती है, 10 होती है, 15 होती है। इससे इनके आगे पीछे भी कुछ जैसे मसाला नहीं लगा होता है ना, वैसे और भी चीजें जुड़ी हुई है इनसे, मतलब लाइनों में कुछ चीजों और भी मेंशन है, लेकिन हमने मेन चीजों को ध्यान रखा। और इसके नीचे फिर एडिशनल बात भी थी इसके साथ, तो टब और डब क्या था वो यूं था, ट से कुछ था, टरी करके बड़ा सा शब्द था, और ब से कुछ बड़ा सा शब्द था, है ना, और उन शब्दों में कुछ समझा रखा था। हाँ, ये समझा रखा मैंने बता दिया ना, इन शब्दों में तो 90 है और 60 है ऐसे लिख रखा था बस। और ये यहाँ इतना पेज कवर हो जाता है, मतलब जो भी बचा हिस्सा कवर हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ तो ब्लड प्रेशर के बारे में लिखा हुआ था कि इतना होता है, इतना होता है, और भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी कुछ है ना, कितना होता है ब्लड प्रेशर, डी और एस करके कुछ था। तो डी से जो होता है वो 120 है, और एस से जो होता है वो 80 है, और भी दबाव बढ़ना, धमनीपन, शिरापन, ऐसा करके कुछ इसके साथ और भी कुछ मटेरियल समझा रखा था। तो इस तरीके से अपना लास्ट पेज हो गया। इसमें मैंने वो सारी बातें डिस्कस कर ली जो भी हमको याद था कि यहाँ ये ऐसा हो सकता है, वहाँ वो ऐसा हो सकता है, जो भी हमको पता था, जितना भी हमको अच्छे से आता था, जो भी हम जानते थे, वो सब हमने डिस्कस किया। अब बताते हैं इससे पहले वाले पेज। इससे जो पहले वाला पेज है ना वो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हमने चीजों को ज्यादा याद नहीं करता, वहां बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझाने के लिए, याद रखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हृदय में पता है, हृदय में आनंद नीले ये नो ऐसे बहुत सारी बातें समझा कि दायां बाएं हृदय यहाँ से जाता है, वहां से जाता है, पाठ खुलते नहीं बंद होता है, शुद्ध ये होता है ना, शुद्ध ये होता है, सब पोषण में ऐसे फैलता है, एक ये खुलता है, ये जाता है, ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत सारी समझा रही ऐसे करके इस पूरे पेज में, है ना, पूरा मतलब पूरा पेज भरा हुआ है ना, ज्यादा नहीं पढ़ा इसमें हमने ना, देखते पहले यहाँ गोला कर दिया देख शब्द पे, फिर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, कि 4-5 शब्द ध्यान रखेंगे, इन्हीं से चीजों को याद रखेंगे। अगर पूरे पेज पढ़ने चल जाओ तो आपको पता ही चलेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, हर एक लाइन को थोड़ी ना याद करना होता है। तो हम तो गोले बनाते थे जो हमको पहली बार दिखा, उस पर ज्यादा बहुत ज्यादा सोचना ठीक नहीं। आप यूं है कि सीधा करो, जो भी करना चाह रहे हो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचो मत, है ना,
बहुत ज्यादा सोच लेते वो कृत्रिम बन जाता है, जो जिसका वो स्वाभाविक है उसको उसी रूप में रहने दो, है ना। तो यहाँ 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 कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ते बताएं, यहाँ पे अपने एक शब्द पे बोला करते हैं वो थोड़ा थोड़ा कम कम ध्यान आ रहा है। यहाँ शीतलता शब्द करते हैं, यहाँ अंग्रेजी में कुछ लिखा हो तो उस पर करते हैं, यहाँ कपाट पे करते हो, यहाँ पता नहीं किस पे गोला बनाते हैं अपन। हाँ संख्या होती है, यहाँ तो 5.35 इंटू 300। अब इनको तो याद कर लिया, अब इनसे जुड़ी हुई बातें क्या है, ये खाली एक लाइन थोड़ी ना, ये अपने आप में पैराग्राफ ले रखा है इन्होंने, पैराग्राफ को लिए हुए। तो इसमें पता नहीं इतना बड़ा बता रखा था कि ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे नीले होते हैं, इन दोनों के बीच को जगह होती है उनको खाचा कहते हैं, दाएं नीले ये काम करते हैं, बाएं नीले ये काम करते हैं, ऐसे पैराग्राफ। इसमें जो फिलो करके कुछ एक शब्द था, फिलो तो नहीं था, कुछ इससे मिलता जुलता एक शब्द था, कुछ क्या पता क्या शब्द था, उसको समझा रखा था कि भ्रूणावस्था से जुड़ा हुआ समझा रखा था। भ्रूणावस्था में हमारे फेफड़े सक्रिय नहीं होते हैं तो उसी से सांस जाती है, ऐसा करके कुछ इतना बड़ा पैराग्राफ समझा रखा था। फिर अच्छे किताब पढ़ो से समझ आए। फिर यहाँ तो था अपने को कपाट, तो 3-4 चीजें, मतलब 3 1 2 3 ऐसे 3 चीजें लिखी हुई थी, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लिखे हुए थे। कपाट ऐसा करके कुछ समझा रखा था, ज्यादा पता नहीं चला। फिर यहाँ शिथिलता था, तो एक शिथिलता देखो पता नहीं क्या था उसमें, एक लाइन थी तो खाली, कुछ भी नहीं इससे जुड़े हुई कुछ भी बात नहीं थी, है ना। इनके लिए तो पैराग्राफ थी, लेकिन तो एक लाइन लिखी थी, पॉइंट में तो कुछ भी नहीं था। अब ये तो याद करके हमने थोड़ा थोड़ा अटका लिया कई दिमाग में, हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। ये एमसीक्यूज में आएंगे ना तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमको सबसे पहले बेस बनाना होता है, कुछ तो बनाए पहले, ठीक है। फिर इसके अलावा भी कुछ कुछ और बातें थी, फिर हमने उनको याद करा कि उनको कैसे याद करेंगे। तो इनके अलावा इन चारों में और एक पॉइंट और जोड़ लिया हमने, यहाँ द्रव जोड़ लिया, यहाँ कहा कि यहाँ लिग्नाइट जोड़ लिया, द्रव ने फिलो, ये थोड़ा अजीब सा शब्द है फेलो करके, कि द्रव मान लो आप पानी से फेलो यानी फिसल गए, थोड़ा ऐसे करके। फिर ये जो है वो लिग्नाइट लिगामेंट, हड्डी है ना, हड्डी बाल बच गई ऐसे। तो देखो यहाँ है द्रव, मतलब द्रव के बारे में था कि द्रव हृदय की रक्षा करता है, यूं करता है, यूं करता है, ऐसे करके पूछा कि घर्षण से बचाता है, ऐसे करके बहुत सारी बातें थी, अच्छी अच्छी बातें थी यहाँ। जैसे पेरामेले द्रव्य करके कुछ लंबा थोड़ा बड़ा सा नाम फिर ऐसे दिया। तो यहाँ जो है ना ये द्रव्य के बारे में हो गया, है ना, ये द्रव्य के बारे में कंप्लीट हुआ। फिर मैंने कहा था कि फेलोमेनन करके कुछ, उसमें भी मुझे कुछ ध्यान नहीं है, उसके लिए वो भ्रूणावस्था की बातें थी या फिर इस भ्रूणावस्था की बातें उसके लिए थी, फेलोमेनन के लिए। उससे पहले जो बताया उसके लिए कुछ खास था नहीं शायद यहाँ पे, या फिर यूँ समझ लो कि दोनों के लिए ये भ्रूणावस्था वाली बात थी जो मैंने आपको बताया ना, सब फेफड़े सक्रिय नहीं होते हैं, ये नहीं होता, ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा सा। यहाँ हमने एक और कुछ शब्द चुना था, कपाटी, दूसरा शब्द भी हमने कपाटी चुना था। इसमें समझा रखा था कुछ, कि समझा क्या रखा था पता है इसमें, भ्रूणावस्था के बारे में कुछ समझा रखा था। फिर यहाँ जो एक और शब्द चुना वो कुछ भी नहीं चुना हमने। इसके अलावा जो एक अलग अलग पॉइंट थे, 3-4 पॉइंट थे, उन्होंने अलग अलग सी बातें बता रखी थी। निलयना निलयन मालिंदन माधनी यहाँ खुलते वहां जाती है, शुद्र के लिए जाते हैं, शुद्र ऐसे करके, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था बहुत डेप्थ में समझा रखा। मान लो अपन हृदय तो पढ़ रहे हैं तो बहुत हृदय ही पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये टॉपिक की इतना भीतर थोड़ी ना घुसेंगे क्या एग्जाम में, इतना भीतर थोड़ी ना घुसेंगे क्या एग्जाम में, जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पेज पढ़ लिया, समझ गया। ये सारी ये बातें पैराग्राफ वाइज किताब देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो इस पेज में हमने वो सब कुछ देखा जो हमने याद करने की कोशिश करी थी। यहाँ चीजें पॉइंट्स में मेंशन थी, यहाँ बड़े बड़े पैराग्राफ थे तीनों जगह, है ना, एक भी थोड़ी भी जगह खाली नहीं थी, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेकंड पेज। अब आ जाते हैं फर्स्ट पेज पर। तो फर्स्ट पेज हमारा क्वेश्चन मार्क चल रहा है ना, फर्स्ट पेज लेकिन अच्छा था, क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे, ऐसा मैंने लास्ट में ये टेक दे दिया था उसको, क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे, लेकिन हमने इस टेक से याद नहीं करा था उसको। हमने याद किस टेक से करा था पता है, मतलब या तो हमने नॉर्मली करा था, और या तो हमने पेज वाइज, मतलब पेज को ध्यान में रखते हुए करा था, ऐसे ध्यान रखेंगे इसको, ऐसे ध्यान रखेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे। बाद में हमने उसको टेक दे दिया, तो हम टेक से नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, कि हम सोचे कि शोषण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं, शोषण से जुड़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें क्या हो सकती है, ऐसे नहीं याद आएगा। आपने जैसे याद करा वैसे याद आएगा, अगर आपने पढ़ते वक्त ऐसे याद करा तो ऐसे याद आएगा। हमने पढ़ते वक्त है ना कोशिश करते इसको याद करने की, याद आ रहा है हल्का हल्का कि फिगर बनाया होगा हमने, सारणी होगी यहाँ पे भी, ये तो फिक्स है।
सारणी हो गया है यहाँ पे। पर ऐसी बातें थी जो उनको बहुत ज्यादा नहीं पल्ले पड़ रही थी शायद। ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ कुछ एक दो बातें ऐसी थी। क्या था क्या था क्या था क्या था, कोशिश करते हैं ना। क्या था शोषण बारे में मुझे ये मालूम है कि ऐसी बातें थी जो उनको बहुत ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन शोषण से जुड़ी हुई थी। अलग अलग फैक्ट थे, ये वो है शोषण, ये है वायु अवायु शोषण तो नहीं, फेफड़ों के बारे में भी नहीं था, नासिकाग्रस में। हाँ तो है ना, यहाँ हमने कैसे याद करा था, ऐसा करा था हमने कि ये पूरा याद कर लेंगे, यहाँ ऊपर से हो जाएगा ऐसे। ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, यहाँ दो बातें ऐसे है ना। तो बहुत सारी बातें मेंशन थी। अरे हाँ, यहाँ जो था ना, यहाँ गिनती लिखी हुई 1 2 3 4 ऐसे करके गिनती थी। कभी 4 था, कभी 10 था, कभी 9 था, ऐसे करके गिनती लिखी हुई थी। उनसे जुड़ी कुछ बातें थी। 4% में कुछ होता है, 9 में कुछ है, 10 कुछ है, ऐसे कुछ था। फिर ये तो हो गई बीच की बातें है ना, ये तो गिनती तो हो गई यहाँ के बीच की बातें, गिनती तो कोई बीच की बात है। इसके नीचे कुछ था, इसके ऊपर कुछ था। इसके नीचे है ना, मतलब गिनती ऐसे दूर दूर है, बहुत ज्यादा पास पास तो है नहीं, तो ये पैराग्राफ बन गया पूरा। तो इस गिनती के ऊपर कुछ मेंशन था, इस गिनती के नीचे कुछ था, इस गिनती के बीच में कुछ मेंशन था। तो नीचे कॉन्सेप्ट थे, 3-4 कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, ये वो होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसे करके 3-4 कॉन्सेप्ट थे। फिर इस गिनती के ऊपर एक कॉन्सेप्ट था विसरण, किसको कहते हैं, रुधिर का कुछ ध्यान ले जाना, विसरण बनाया था। बीच में एक था कफ करके ट्रिक बनाई थी हमने, कार्बनिक हो रहा था, ऐसे ऑक्सेलिक या फिर ऐसे कुछ शब्द थे। फर्स्ट अपने फ्यूरिक करके, और इनमें कुछ कुछ ये कुछ कुछ बता रहे थे कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। और उन बताए हुए को हमने, अब सबको तो अपन ऐसे याद नहीं कर सकते, तो हमने उन बताए हुए याद करता कि ये बड़ी सी लाइन में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इतना सही है, ये कोई इतना है, ये कोई इतना इतना करके कुछ भी याद करो, लेकिन थोड़ा सा करो उसको। भले यूं कि यहाँ पे ये मेंशन है, यहाँ पे इस जगह मेंशन है, तो ये भी एक कदम हुआ आगे बढ़ने का। तो इस तरीके से हमने ये पहले पढ़ा, फिर सामने तरफ चल जाते था। तो सामने की तरफ हमने क्या पढ़ा, यहाँ है ना, देखो ये तो हो गया अपने इसके बारे में, इस पॉइंट ये अपने इसके बारे में। हाँ, फिर हमने देखते से पहले हमने ना लाइनें पूरे बना दिए थे। तो क्या फर्क होता है, देखते ही पहले यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई थी ना, उन पर सर्किल कर दिया था। देखते ही पहले यहाँ पे भी संख्या लिखी हुई थी, उन पर सर्किल कर दिया था। देखते ही पहले यहाँ पे ना अंग्रेजी में कुछ लिखा होता है, ऐसा ध्यान आ रहा मुझे, उस पर सर्किल कर दिया था हमने। O2 और CO2। तो यहाँ संख्या क्या दी होता है, 5000 4000, इतनी अपन शायद इतना लीटर, इतना मिलीमीटर, हाँ इतना मिलीमीटर पंप कर देते हैं, ऐसा कुछ था। जिसको ना फिर बता रखा था ये 5 होता है, और 4.5 किलो या फिर 5 किलो या फिर 4000 किलो 5000, मतलब 4.5 4000 5000, ये सारे आंकड़े यहाँ मेंशन थे। फिर यहाँ तो अंग्रेजी में ऑटो, वो जो मैंने आपको बीच में संख्या बताया 4 4 है, 9 है, 10, ये सब संख्या थी। उसके बाद इनको हमने एक्सपेंड करा था। इसको तो एक्सपेंड पहले कर दिया, ऊपर नीचे बीच में इसको एक्सपेंड करा, तो इसको हमने थोड़ा डिटेल से देखा ना, तो यहाँ 6 पॉइंट मिल गए हमको, 2 2 2 2 ऐसे करके। तो 2 तो कोई आंकड़े थे, गणितीय आंकड़े थे। 2 जो थे वो तो 10 था और लट था, लसिका ट से कुछ टोली करके, और एक गाना जोड़ा था हमने यहाँ, टस टस, 2 शब्द थे ना, ऐसे ही टर्म था, 2 शब्द थे ना, टस और लट। लट का जो बता दी मैंने आपको, टस और लट, 2 आंकड़े हो गए, टस हो गया, लट हो गया, ये 2 शब्द टस और लट है। फिर यूं था, हार्मोन का नाम बता रखा था, थायरसिन ऐसा कुछ नाम था। फिर नीचे यूं था कि क्रम था किसी का, कि फुफ्फुसी आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, यहाँ जाती पहले सांस, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, ऐसे करके कुछ था। फुफ्फुसी ध्यान रहा मुझे। तो ये 2 गए ना, 2 बातें 8 हो गई है ना। तो ये उन 4000 5000 के नीचे मेंशन है। फिर यहाँ जो मैंने ऑक्सीजन CO2 का, ऑक्सीजन और CO2 तो अपन जानते लाना ले जाना ही सब। इसके अलावा कुछ और बातें थी। यहाँ रस था, रस से कुछ नाम शुरू हो रहा था, पॉइंट बता रखे थे कि ये र है फिडेश, ये स है फिडेश। तो र से कुछ था, स से कुछ था। तो यहाँ पर दिल मतलब रुधिर था, फिर लट्टिका था, और फिर हमने एलियन, नीचे एलियन जैसा कुछ शब्द आया था। हमने कहा कि एलियन को मतलब दिल लगाओगे तो लट पड़ेंगे, चाहे हमारे यहाँ हो या किसी और ग्रह पे। तो ऐसा करके हमने ये सारी चीजें याद करी। ये तो खाली सिंबल है, लेकिन खाली सिंबल से भी बहुत सारी चीजें याद है, बहुत सारी चीजें याद है। खाली सिंबल बनाया, लेकिन कुछ तो करा ना हमने उसको याद करने के लिए। वो पूरे पेज को एक साथ देखा, आगे तोड़ तोड़ के देखते तो एक पैराग्राफ को रटने बैठ जाओ, वरना मतलब कहने का मतलब ये कि सबको एक पूरे पेज को एक साथ देखा, तो हमारी यूनिटी कितनी बड़ी हो गई।
आपको पूरी किताब याद करनी है तो आप एक यूनिट के तौर पे एक पूरे पेज को ले रहे है ना। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को यकीन कर रहे हैं, ठीक, कि ये पेज आपके लिए यूनिट बन गया है। ये यकीन कि अब आपके लिए यूनिट एक पेज है। तो इसे करके हमने इसको पढ़ा। बस फिर यहाँ पे भी दो बातें मेंशन थी। यहाँ पे दो बातें मेंशन थी। एक में तो ये सर ने इन सबके बारे में बताया, कहाँ सांस लेते हैं, जो बाहर स्किन होती है ना वो सबसे लेते हैं। बाहर स्किन क्या कौन सी कैटेगरी जो सबसे लेती है, फेफड़ों से भी लेती है, त्वचा से भी लेती है और गुहा से भी लेती है। और कुछ था मेंढक वाली कैटेगरी है ना, और एक दो कैटेगरी, एक हमारी की थी, एक दो और थी है ना, गलफड़े वाली वो सब। फिर यहाँ जाती है, यहाँ क्रम था, तो बीच में आ जाता है नाक, मतलब सांस कहाँ जाती है। इससे पहले कुछ आता था, हाँ नहीं, कुछ बीच में टर्टरी करके कुछ आता, टर्टरी करके 3 शब्द वाला, आगे पीछे तो आँख नाक और मुंह आते आगे, तो पीछे श्वास नलिका और फिर रक्त ने कोशिका ने उत्तक ने ऐसे करके हो जाता है। एक दो और वाष्प ऐसे हो जाता है। तो मैं आपको एक हल्का आइडिया दी क्या आता है, बहुत ज्यादा सही नहीं बताया। टी वाला बीच में आता है, टी वाला नाम बीच में आता है, टी से पहले कुछ आता है, टी से बाद में कुछ आता है। टी से पहले जो होता है उसका बेस होता है कि हमारे शरीर क्या है, नाक कान ये सब, नाक में कान में मुंह और नाक वगैरह। इससे बाद में जो आते हैं उसमें ना श्वसनिका कहते हैं, श्वास के देते हैं। फिर 3 जो है ना बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, जैसे रक्त, ऐसे अच्छे, मतलब अच्छे से याद हो गए। ये हमने पढ़ा, ये तो तीनों पे हमारे डिस्कस होगा अच्छे से। अब तो कुछ भी नहीं चाहिए फिर। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इनके साथ बहुत सारी बातें लगी हुई, मतलब ये मैंने आपको ना खाली थोड़ी थोड़ी बातें बताई, इनके साथ मटेरियल लगा कुछ कुछ, ये पूरी लाइनों में मेंशन है, ये बातें पूरी हिंदी में लिखा तो पूरी लाइन कवर कर रही है। और भी कोई एक दो इक्का दुक्का बातें हो सकती है इनके साथ लगी हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है हल्का हल्का ऐसे करके। तो मतलब ये ही हमारे तीनों पेज एक राउंड फिगर में मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना वो उनको कल वाले जो थे ना वो बहुत ज्यादा सही से याद तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब समझ तो नहीं आया, लेकिन हमने याद कर लिया। एक मिनट ना, एक मिनट निकालती हूँ। कहाँ थे क्वेश्चन आंसर, ये नहीं और पीछे क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से अभी साथ साथ में चल रहे, जो पढ़ा उसके नहीं दूसरे के। तो सिर्फ पढ़ लेंगे, सिर्फ एक निगाह डाल लेंगे कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। और एक प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, नीला। और अगर आप समतल दर्पण में बायां कान पकड़ेंगे, दाएं हाथ से बाएं कान को छुएंगे, तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे बायां कान है तो दायां कान कर दो, या दायां हाथ है तो बायां हाथ कर दो, दाएं का बाएं बाएं का दाएं। रमन प्रभाव देखा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, और प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है ध्रुवण, है ना। पता नहीं है बस अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रकाश किरणें परावर्तन या आपतन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती वो प्रतिबिंब कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब। ये ध्यान देगा थोड़ा सा, कल पढ़ा था ना हमने। निम्नलिखित में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है। आभासी प्रतिबिंब होने का था, आभासी है 3 शब्दों का है, तो 4 शब्दों का दर्पण ध्यान रखेंगे, वो है जो है अवतार, है ना, जो हमेशा बिंब से छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है, तो एक अवतल लेंस, दर्पण नहीं अवतल लेंस। जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश आपतित होता है तो मुख्य रूप से हरा रंग परिवर्तित कर देता है, पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग परावर्तित होता है। सफेद प्रकाश गिरता है तो वो पत्ती पर सफेद प्रकाश गिरा तो वो हरा बन जाएगा, हरे के रूप में परावर्तित होगा। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती, परावर्तन के, अपवर्तन के कारण, है ना। गहराई कम दिखाई देती है, अधिक नहीं दिखाई देती, कैसे दिखाई देती, कम, तो असे ध्यान रखो पड़ता है, परावर्तन में अपवर्तन नहीं होती। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है, बैंगनी रंग की चाल बहुत धीरे धीरे चलता है बैंगनी।
चटका हुआ कांच चमकीला क्यों लगता है? क्योंकि आंतरिक परावर्तन होगा। हीरे में भी ऐसे ही होता है, सब तरफ से वो मतलब उसमें ज्यादा परावर्तन होता है, इस वजह से चमकीला दिखाई देता है। लेंस की आयु में अपसारी लेंस एवं पानी में अभिसारी लेंस का समान व्यवहार करता है। एक लेंस वायु में अपसारी लेंस एवं पानी में अभिसारी लेंस का समान व्यवहार करता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? तो ये बता रखा है कि 1.0 ग्रेटर देन यू और यू ग्रेटर देन 1.3। समझ लो, यहाँ पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन समझ लो। एक लेंस वायु में अपसारी लेंस और पानी में अभिसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? तो 1.0 और 1.3 बीच में यू आ रहा है और ग्रेटर का निशान लगा हुआ है। निशान 1.3 की तरफ है, सब निशान 1.3 की तरफ है ना। और जब हम समतल दर्पण को देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका कारण है परावर्तन। हाँ, तो परावर्तन से ही दिखता है कुछ भी, तो जो कुछ भी दिखेगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? +5D होगी। ना तो डबल हो रहा है ना आधा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो हम पकड़ सकें। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 0.2 मीटर। तो क्षमता कितनी होगी? +5D, याद कर लेंगे। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती। तापमान से कोई अंतर नहीं पड़ता है। माध्यम के तापमान, कमरा गर्म हो, कमरा ठंडा हो, प्रकाश जिस गति से आ रहा है वैसे है। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया जाता है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। क्या समझ पड़ा इससे? आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस, ये सब दिए गए। किस बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप किस बिंब का यानी कौन से कांच का उपयोग किस बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं? तो विवर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए इन सब में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें ऐसे के लिए विवर्धित प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। कांच बड़ा लेंगे, है ना, अवतल, इसे ध्यान रखेंगे विवर्धित प्रतिबिंब के लिए। प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर? तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति पर। 2-3 क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित तो बैंगनी था ना, कम विचलित बैंगनी नहीं है, लाल है। और वो बैंगनी क्या था जब आया था ना आपने? कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? नीला। मैंने कहा था बैंगन कम लुढ़कता है, कहा था ना। हाँ, प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होगी। कौन से रंग, किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर नहीं। बाकी विचलन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे कम किसमें? तो विचलन की क्षमता सबसे ज्यादा नीले रंग में, सबसे कम लाल रंग में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितने फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना होगा? तो उसको पास के चीजें सही से नहीं दिखाई देती। तो कौन सा लेंस है उसके लिए? उत्तल। अच्छा, कौन सा लेंस है उसके लिए? नो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पास वाला लेंस, पास की चीज सही से दिखाई देती। इतना बड़ा लेंस लगाने की जरूरत है? इतना बड़ा मतलब कि ये बड़ा वाला नाम है, ऐसे मतलब ऐसी ट्रिक बनाएंगे, ऐसी ट्रिक से ध्यान रखोगे। पास मतलब पास और बड़ा वाला लेंस। पास और उत्तल होता, पास और छोटा होता तो जम रहा था, है ना। दूर और बड़ा होता तो जम रहा था, लेकिन रिवर्स है, पास और बड़ा नाम। तो उत्तल लेंस है और जितने सेंटीमीटर की दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती ना, उतना ही सेंटीमीटर का लेंस है। क्योंकि उस व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक किसी वस्तुओं को देख सकता था वो। तो लेंस उसके लिए कौन सा लेंगे? अवतल लेंस लेंगे हमने 100 सेंटीमीटर वाला लेंगे। कितने फोकस, ये गिनती क्या बता रखा है कि वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी सोई रहेगी लेंस अवतल। निम्न में से लास्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होता है। प्रिज्म में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? एक जगह बता रखा है नीला, एक जगह बता रखा है कि बैंगनी। कौन सा प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? ठीक है, तो ये थे, इसको अपन इस क्वेश्चन को हटा देंगे। ठीक, तो हटाइए, कहाँ से हटा देंगे अपन? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सबसे कम विचलित कौन से रंग की किरणें होती है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।